आरएसआईटी एग्जाम के लिए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 35 क्वेश्चन जो आरएसआईटी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इनको आप जरूर से जरूर पढ़ लें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन कितने जरूरी थे। लेकिन इससे पहले है आपके लिए एक जरूरी बात, तो देखिए पहले ये वीडियो। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही अजीज फ्रेंड है जो यूट्यूबर हैं, सुरेंद्र राजपूत करके। मैं उनका लिंक, चैनल लिंक, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जिनको नहीं पता उनके बारे तो मैं बता दूँ कि वो मोस्टली व्लॉग्स या फिर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो अपने चैनल पे डालते हैं। काफ़ी अच्छे कंटेंट वाले, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट ज़रूर करें। और आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग मैंने इसलिए स्पेशल बताया बिकॉज जो लोग दुबई में नहीं रहते, जैसे आपको ऑलरेडी पता है मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे मैं पिछले 7 ईयर्स से बेस्ड हूँ। बट जो लोग दुबई के बाहर हैं और वो दुबई के वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी की लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे बिल्डिंगें कैसी होती हैं, लोग रहते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही नॉर्मल सी दिखती हैं वो भी चीज़ें कैसी होती है, मैं उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इस वीडियोज़ में। तो आई होप आपको पसंद आए। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको इनके चैनल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी सुरेंद्र राजपूत व्लॉग चैनल पर। उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको उनकी जानकारी मिल सके और आप दुबई के वीडियो देख सकें। एक्सेल में एक्टिव सेल के कमेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन ए नेम बॉक्स, ऑप्शन बी रो हेडिंग्स, ऑप्शन सी टास्क पेन और ऑप्शन डी फॉर्मूला बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फॉर्मूला बार, क्योंकि एक्सेल में एक्टिव सेल के कमेंट्स को फॉर्मूला बार ही डिस्प्ले करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मूला बार। अकाउंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी एमएस एक्सेल 2010, ऑप्शन सी फॉर्मेट और ऑप्शन डी शीट में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एमएस एक्सेल 2010, क्योंकि यही अकाउंट के बही खाते के समान होता है जो कि रो और कॉलम में रखा जाता है, अर्थात यह एक्सेल ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एमएस एक्सेल 2010। जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। ऑप्शन ए हेडर, ऑप्शन बी फुटर, ऑप्शन सी बुकमार्क और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फुटर, क्योंकि फुटर टेक्स्ट ही पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटर। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी वायरस स्कैनर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि डिस्क क्लीनअप और वायरस स्कैनर दोनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डोमेन कोड, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन कोड, क्योंकि डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को डोमेन कोड कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन कोड। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है? ऑप्शन ए मैक ओएस,
ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी MS DOS और ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS DOS, क्योंकि MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS DOS। कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिव्यू, क्योंकि कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? ऑप्शन ए एल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी कंट्रोल+A और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल, क्योंकि MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ही शॉर्टकट की है, जिसे हम प्रेस करेंगे और एक से ज़्यादा पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए डिसज, ऑप्शन बी टॉर्पीडो, ऑप्शन सी हरिकेन और ऑप्शन डी वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस, क्योंकि कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं उसे वायरस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस। माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए किन तरंगों का उपयोग करता है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी चुंबकीय और ऑप्शन डी इन सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो, क्योंकि माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो। माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तकनीक है। ऑप्शन ए वायरलेस, ऑप्शन बी वायर्ड, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस, क्योंकि माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तरीका वायरलेस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड नोगेट 7.2, ऑप्शन बी एंड्रॉयड नोगेट, ऑप्शन सी एंड्रॉयड 9.0 और ऑप्शन डी एंड्रॉयड नोगेट 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रॉयड 9.0, क्योंकि एंड्रॉयड 9.0 एंड्रॉयड का एक नवीनतम संस्करण है। शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंट, ऑप्शन बी मूड, ऑप्शन सी ट्रिम और ऑप्शन डी लॉग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मूड,
क्योंकि शेषफल निकालने के लिए मूड फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूड। फाइल कंप्रेशन क्या है? ऑप्शन ए फाइल सेविंग, ऑप्शन बी फाइल बैकअप, ऑप्शन सी सिस्टम क्लीन और ऑप्शन डी कम जगह में फाइल सेव करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम जगह में फाइल सेव करना, क्योंकि फाइल कंप्रेशन का अर्थ कम जगह में फाइल सेव करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम जगह में फाइल सेव करना। अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए ऑप्शन ए ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट, ऑप्शन बी कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव सेलेक्ट करके भी सेव कर सकते हैं और ऑप्शन बी अर्थात कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S का उपयोग करके भी हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीक़ों से प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं। ऑप्शन ए सेल ट्रिप, ऑप्शन बी सेल रेट, ऑप्शन सी कॉलम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेल ट्रिप, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को सेल ट्रिप कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल ट्रिप। कौन सा फाइल प्रारूप MS पावरपॉइंट 2010 के एक पावरपॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए .jpg, ऑप्शन बी .gif, ऑप्शन सी .wav और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 के फाइल प्रारूप में हम .jpg, .gif और .wav सभी फाइल फॉर्मेट को एक पावरपॉइंट शो में जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी फाइल फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लीजेंड, ऑप्शन बी डेटा लेबल, ऑप्शन सी टाइटल और ऑप्शन डी शीट के नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा लेबल, क्योंकि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए डेटा लेबल का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा लेबल। किसी बाहर के प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी बैकअप प्रोग्राम, ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम, क्योंकि किसी बाहर के प्रोग्राम से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को खोजने के लिए निम्न में से हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए ल्यूकर्स, ऑप्शन बी फिडोस, ऑप्शन सी ए और बी
और ऑप्शन डी है सर्च इंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को खोजने के लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन बी पीओपी, ऑप्शन सी आईएमपी और ऑप्शन डी एचटीटीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीओपी, क्योंकि पीओपी खाते का उपयोग ही निजी ईमेल खाते के रूप में कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी अंडरलाइन और ऑप्शन डी सबस्क्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट। एमएस पावर पॉइंट का पेज कहलाता है? ऑप्शन ए शीट, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट का पेज स्लाइड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड। निम्न में से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? ऑप्शन ए 630 MB, ऑप्शन बी 47 GB, ऑप्शन सी 9.4 GB और ऑप्शन डी 13 GB। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 GB, क्योंकि एक सीडी या डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता में 13 GB शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 GB। डीएनएस का पूरा नाम है? ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डुप्लीकेट नेम सिस्टम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, क्योंकि डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी मेन टूल बार, ऑप्शन सी मिनी टूल बार और ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी टूल बार, क्योंकि जब भी हम एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का चयन करते हैं तो स्वतः ही हमें मिनी टूल बार दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी टूल बार। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए एस्केप की, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी Alt+M और ऑप्शन डी Ctrl+F4।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सेप्ट की, क्योंकि एक्सेप्ट की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्केप की। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी वेब लेआउट और ऑप्शन डी आउटलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, क्योंकि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी डेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होम, क्योंकि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए हम होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होम। SSO अर्थात सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सहायता डेस्क लागत को कम करना, ऑप्शन बी ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, ऑप्शन सी उत्पादकता बढ़ा देता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि SSO जिसका अर्थ होता है सिंगल साइन ऑन, तो SSO का उद्देश्य सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना और उत्पादकता बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी मोबाइल हॉटस्पॉट और ऑप्शन डी शेयर इट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल हॉटस्पॉट, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति हमें मोबाइल हॉटस्पॉट देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल हॉटस्पॉट। एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने को कहा जाता है। ऑप्शन ए ई लर्निंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि एक कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने को ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग दोनों ही कहा जाता है। कंप्यूटर से हटाई गई फाइल और अन्य ऑब्जेक्ट को कहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी फोल्डर या ऑप्शन सी माई कंप्यूटर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। तो उस फाइल या ऑब्जेक्ट को रीस्टोर करने के लिए हम रिसाइकिल बिन का उपयोग कर सकते हैं। जब हम रिसाइकिल बिन में जाते हैं तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन। यदि आप चाहते हैं कि कोई लोगो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए
इस हेतु आप उस लोगों को इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन ए हेड आउट मास्टर पर, ऑप्शन बी नोट्स मास्टर पर, ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर पर और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर पर। यदि हम चाहते हैं कि कोई लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में स्वतः ही आ जाए तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर पर उस लोगो को इंसर्ट करेंगे ताकि वह प्रत्येक स्लाइड में वह लोगो आ जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर पर। MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं अर्थात सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+F, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+L, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+V और ऑप्शन डी Ctrl+Shift+X। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+L, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं अर्थात सेल के निष्पादन करने में हम Ctrl+Shift+L को संयोजित किया जाता है जिससे कि हम उसका निष्पादन कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+L। अगर आपको वीडियो में कुछ भी बुरा लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या बुरा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। बाकी अगर आप दुबई के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सुरेंद्र राजपूत व्लॉग चैनल पर जाएं और वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको इसके कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल सकता है। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुबई के वीडियो मिल सके। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।